हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग और नमस्कार। सो इस वॉइस मैसेज में एक दो बातें हैं जो आपके आपके ओटीपी, पासवर्ड और जो ईमेल चेंज के बारे में वो क्लियर करेंगे इस वॉइस मैसेज में। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनना इसको, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो सबसे पहले बात है आपके ओटीपी और जो आपने पासवर्ड रीसेट वगैरह का वो जो आप करते हो, ओके। और जो ईमेल जो वाइट लिस्ट हो गए कर दी हैं कंपनी ने अभी। तो सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं एंड बहुत सारे लीडर्स के पास भी आ रहे हैं कि वाइट लिस्ट क्या है, या कुछ लोगों को वाइट लिस्ट मालूम ही नहीं है। तो सिंपल सी एक बात बताता हूँ मैं आपको, कि जब आपके पास ऑन पैसिव की या ओ फाउंडर्स की जो ईमेल आती थी कंपनी की तरफ से, तो गलती से आपने उसको जब आप ईमेल खोलते हो तो वहाँ पे ऊपर एक जगह पे लिखा होता है कि अगर ये आपकी ईमेल लिस्ट में या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये ईमेल नहीं है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो इसको, ईमेल को, ओके। तो गलती से आप लोगों ने उसको क्लिक कर दिया अनसब्सक्राइब वाले एक बटन को, तो क्या हुआ कि आपको जो कंपनी की तरफ से, ऑन पैसिव की तरफ से, वो फाउंडर की तरफ से जो भी ईमेल्स आती वो आपको नहीं आती थी, क्योंकि आपने अनसब्सक्राइब कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि वो अनसब्सक्राइब का मतलब क्या होता है बेसिकली, ओके। तो इसलिए आपको नहीं आती थी। तो वो सारी की सारी जितनी भी ईमेल्स थी, इसीलिए वो आप नहीं आपके इनबॉक्स में नहीं डिलीवर हो पा रही थी, ओके। कंपनी भेजती थी बट आपने अनसब्सक्राइब किया हुआ, इसलिए आपको नहीं आती थी वो। तो व्हाइट लिस्ट का मतलब ये होता है कि उसको उसको जो ईमेल को कंपनी की जो मेलिंग लिस्ट है या प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें डालना होता है बेसिकली, ओके। या वो बाय डिफॉल्ट होता है जब कंपनी हमें भेज रही है, क्योंकि हम रजिस्टर हुए थे बट आपने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो जस्ट वो सारी की सारी जितनी भी हुई थी अनसब्सक्राइब, वो कंपनी ने सारी की सारी को व्हाइट लिस्ट कर दिया है। सीधी भाषा में बोलो तो फिर से दोबारा से कंपनी ने अपने खाते में उनको कर दिया कि उनको आपको ईमेल्स आती रहें, ओके। तो इसमें आपको कोई घबराने की वाली बात नहीं। आज तक जो भी लोग लोगों ने अनसब्सक्राइब किया था, या जो भी जितने भी फाउंडर रजिस्टर्ड हैं ऑन पैसिव में, वो उन सारों के सारों को ईमेल्स आ रही हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। इसलिए आपको अब ये दोबारा से मत पूछो कि व्हाइट लिस्ट क्या होता है, वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी कंपनी को ईमेल भेजेगी आपके इनबॉक्स में वो ईमेल आ जाएगी, ओके। फर्स्ट थिंग। तो इसलिए आपको दोबारा से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो मेरी व्हाइट लिस्ट हो गई है या नहीं होगी। इसमें कुछ पूछने वाली भी बात नहीं है, ऑलरेडी हो चुकी है वो, ओके। तो उस वो पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट है आपका जो ओटीपी वाला इशू है, कि आप रीसेट कर रहे हो और आपको ओटीपी आप बोल रहे हैं अरे मैंने डाला था, वो आ तो गया है, डाल रहा हूं पर कुछ नहीं हो रहा। तो एक बड़ा बात बड़े ध्यान से उसमें सुनिए, कि वो ओटीपी आ गया, छः छः अक्षरों का जो आया है, वही ओटीपी आप डाल रहे हो और आपका फिर से उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपका लॉगिन नहीं हो रहा। तो आपने करना क्या है? दोबारा से ओटीपी रीसेट नहीं करना है, ओके। फिर से मैं रिपीट करता हूं, दोबारा से ओटीपी रीसेट नहीं करना है। यही ओटीपी को आप दोबारा से अपने जहां पे लॉगिन डाल रहे हो उसको रिफ्रेश करना, पेज को, ओके। ओटीपी दोबारा से नहीं करना। वही ओटीपी जब जैसे आप पेज को रिफ्रेश कर रहे हो, तो वही ओटीपी को फिर से वहां पे डालिए, ओके। और फिर क्लिक करिए। अगर फिर आपको मैसेज आता है कि नहीं ये इनवैलिड है, फिर आप पेज को रिफ्रेश करिए, फिर आप यही वाला ओटीपी डालिए। एक बार, दो बार, तीन बार या चौथी बार वो क्लियर हो जाएगा, ओके। वो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये काम करना है। आपने ये नहीं करना कि ओके अच्छा ये तो इनवैलिड, फिर से दोबारा से नया ओटीपी ले ले, ऐसा नहीं करना। एक ही ओटीपी है वो वाला, उसको आप ने रिफ्रेश कर करके अपने पेज को रिफ्रेश करना है जहां पे आप डाल रहे हो वो, ओके। ओटीपी के नंबर वही सेम रहेंगे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन था लोगों में। दोबारा से कर रहे थे फिर नहीं हो रहा, दोबारा से कर रहे फिर नहीं हो रहा, वो नया ओटीपी लेते आ रहे हैं। तो नया ओटीपी आपको नहीं लेना है। आपको जस्ट आपके अपने पेज है जो जहां पे आप ओटीपी डाल रहे हो उसको रिफ्रेश करना है। एक बार करो, ठीक है, नहीं हुआ, दूसरी बार फिर कर सकते हो, नहीं हुआ, तीसरी बार फिर कर सकते हो, नहीं हुआ, वो चौथी या पांचवी बार अपने आप वही ओटीपी को ले लेगा, ओके। होपफुली आपको ये बात मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अभी, ओके। तो ये बात को एक ध्यान रखना है। ऐसे ही आपके पासवर्ड्स भी ऐसे ही हैं, ओके। एक बार आपने रीसेट कर नहीं ले रहा, दोबारा उसको रिफ्रेश करिए, पेज को रिफ्रेश करना है, अपने पासवर्ड वही रखना है, ओके। तो ये आई थिंक बात आपको क्लियर हो गई। तीसरी तीसरी बात जो ये है कि ईमेल चेंज का जो है, ये ऑलरेडी जो ईमेल चेंज का एक सिलसिला है जो जेन्युइन तरीके से, वो ऑलरेडी मिस्टर ऐश के पास भेजा जा गया, और पिछले एक डेढ़ महीने से मिस्टर ऐश के पास है वो सारी की सारी
ईमेल जितनी भी आप लोगों ने हमें भेजी थी, पहली बात। ओके, तो जितनी भी आपने भेजी थी वो सारी की सारी कंपनी के पास है। वो कब करते हैं, वो कंपनी का कंपनी ने देखना है, वो हमने नहीं देखना, मिस्टर ऐश ने देखना है। ओके, तो सारी की सारी ईमेल्स वहां गई हैं। स्टिल अगर कोई कोई रह गया है, उसको लगता है कि नहीं आपने नहीं भेजी थी, तो रिपीट मत करिए प्लीज। ओके, ये मैसअप हो जाएगा सारा का सारा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ रिपीट मत करिए। जस्ट अगर कोई और नया है, हाँ वो भेज सकता है। जिसने एक बार हमें रिक्वेस्ट भेजी हुई है ऑलरेडी, तो वो वही चल जाएगी। ओके, क्योंकि वो हमारे पास डाटा है सारा, वो ऑलरेडी मिस्टर एस के पास है, उनको रिमाइंड भी करवा दिया गया है एक दो बार। तो वो जब कंपनी ने करना होगा वो आई थिंक वो कर देंगे। ओके, तो जिनको, हाँ जो नए सिरे से जिनका कुछ ऐसा हो रहा है कि उनको उनको उन्होंने ईमेल चेंज करवानी है, तो यस वो दोबारा से फिर भेज सकते हैं। ओके, तो ये दो तीन बातें थी जो मैंने आपसे क्लियर करनी थी। तो ओटीपी, ईमेल चेंज, पासवर्ड, ये आपको सारा का सारा सिलसिला मैंने बता दिया। ओके, जस्ट पेज को रिफ्रेश करना है, ओटीपी वही आपके पास रहेगा। ओके, सो ये थोड़ी सी बातें हैं। एंड ईमेल चेंज की आपको मैंने पहले बता दिया, तो ये सारी की सारी बातों का प्लीज गौर करिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।